कहते हैं सफ़र की शुरुआत कदमों से नहीं दिल के एक दर्द से होती है। जब दुनिया अपनी धुन में मग्न थी तब किसी को तड़पती हुई मासूम आंखों में अपना कल दिखाई दे रहा था। आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से कैसे इस सफ़र को मंजिल प्राप्त हुई। कहानी उस दिन की है जिस दिन एक योगी साधक संत महंत विचरण विहार करते हुए रेलवे पटरी के पास से गुजर रहे थे। उन संत के मुखारविंद से अनायास ही निकल पड़ा कि इस रेल की पटरी के पास सो रहे इन बच्चों का जीवन क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा। साथ में चल रहे भाई का हृदय द्रवीभूत हुआ। उस साधक संत का करुणित हृदय उस भाई के हृदय को स्पंदित कर गया। दिन बीतते चले गए और वह भाई उस साधक संत के साथ विचरण विहार करता रहा। एक दिन उस योगी संत ने कहा, अगर धर्म के काम ना आए तो ये जीवन बेकार है, और अगर देश के काम ना आए तो ये जीवन बेकार है। ये शब्द सुनकर हृदय पुनः कोमल और स्पंदित हो गया। साधक पुरुष ने फिर से कहा, क्या ऐसे ही जीवन व्यर्थ कर दोगे या कुछ करोगे इस धर्म के लिए, इस देश के लिए? उठो और किसी के लिए आंसू पूछो। उठो और उन पीड़ितों को सहारा दो जो इस देश का भविष्य है। उनके निर्माण में अपना समय लगाओ। और बस कार्य चालू हो गया। कहते हैं साधक संत गुरु जब कृपा बरसाते हैं और आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा पूर्ति का बल भी प्रदान करते हैं। वही उस साधक संत की कृपा और उनके हृदय की विराटता जो हमारे हृदय को छू गई। गज शुश्रूषा ट्रस्ट कोई संस्था नहीं है, यह उस साधक की विशालता, विराटता और उनकी कृपा का प्रसाद है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त सुख किसी दुखी को बांटकर आनंद का अनुभव कर सके और अपने भीतर अपने प्रभु प्रेम का अनुभव कर सके। आइए अब दिखाते हैं इसकी एक सुंदर झांकी। कौन हो तुम? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैंने कल ही एडमिशन लिया है, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। लेकिन आप कौन हैं? जानना चाहते हो तो सुनो, ये परिचय है मेरा यानी गज शुश्रूषा ट्रस्ट का। वैसे तो मैं जोधपुर में बसता हूँ, पर उससे ज़्यादा बसता हूँ आपके दिल में, आपके धड़कन में। सन 2021 चैत्र शुक्ला एकम ये वह दिन था जिस दिन मेरी यानी गज शुश्रूषा ट्रस्ट की स्थापना हुई। लगभग 30 बच्चों से शुरुआत हुई। आज ये ट्रस्ट विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर 555 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व संस्कार प्रदान कर रहा है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको ले चलता हूँ कहानी के अगले पड़ाव पर। ट्रस्ट के सदस्यों के हृदय में बस इतना ही नहीं था, उनको हर तरफ का दुख स्पष्ट दिख रहा था और उस दुख को दूर करने के लिए वो निमित्त बने। लेकिन कैसा दुख? ट्रस्ट के साधक कभी कहीं तो कभी कहीं भटके। पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा, व्यक्तियों की प्राकृतिक चिकित्सा सेवा, रोम रोम में प्रेम कैसे बढ़ सकता है, उसी प्रयास में अपना जीवन दान कर दिया। मतलब कैसे? अनेकानेक गौशालाओं, तो कभी पहाड़ों पर, तो कभी जंगलों में, कभी पेड़ पौधों के साथ, कभी जैविक खेती के लिए, कभी दिव्यांगों के साथ, तो कभी संतों के साथ। बस एक ही लक्ष्य, जिंदगी का मकसद क्या, उद्देश्य क्या, उसमें डुबो दिया। और फिर भटकाव की यात्रा को विश्राम मिला। उसके बाद गज पक्षी चिकित्सालय का निर्माण जोधपुर में हुआ। ना जाने कब वो पक्षी हमारे बच्चे बने। गिलहरी, बिल्ली, कौआ, खरगोश, कोयल, चील, कबूतर, तोता, चिड़िया, ये सब बीमार आते और स्वस्थ हो उड़ जाते। इसकी खुशी जुबान बयान नहीं कर सकती। कुछ हमारे पास ही रहते, उन्हें उड़ाने पर भी वह नहीं जाते। यह कार्य ऐसे ही बढ़ता चला गया। और उसके बाद अब एक दिन एक कल्पना जो एक पेपर पर संकल्पित हुई, नाम था आराध्यम। गुरु कृपा से लगभग 2.5 वर्ष पश्चात अचानक एक बार की मीटिंग में ये जमीन हमें मिलती है। सभी आश्चर्य में रहते हैं, पर लगता है माँ प्रकृति चाहती है ये कार्य हो। जिस परिकल्पना का कागज हमारे पास है उसमें हमने माँ से 20 एकड़ मांगा, पर माँ ने 21 एकड़ दिया, जो गज शुश्रूषा ट्रस्ट के नेतृत्व में रजिस्टर्ड है, जिस पर आराध्य स्थली आराध्यम का निर्माण चल रहा है। और ये आराध्य स्थली 5 परियोजनाओं को लेकर कार्यरत है। और ये 5 परियोजनाएं जो इस आराध्य स्थली में आज कार्य चल रहा है,
वो पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व भर में 5 चीजों का संगम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सभी को इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर तन मन और धन से सहयोग करना है और सभी के सहयोग से ही ये कार्य संभव हो सकता है। इस धारणा को लेकर अपने को चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसी आशा के साथ भारत माता की जय। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला।